हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सेल में कॉन्कैटिनेट किसे कहते हैं और उसको कैसे हम उस कॉन्कैटिनेट फार्मूला को एक्सेल में अप्लाई करते हैं। ये एक बहुत ही अमेजिंग फार्मूला है जिसके थ्रू आप कोई भी दो सेल्स में जो भी टेक्स्ट है उसको एक सेल में ज्वाइंट कर सकते हैं, मतलब कि कंबाइन कर सकते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कॉन्कैटिनेट होता क्या है। कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है टू कंबाइन और टू जॉइन टुगेदर। मतलब अगर कोई भी दो डिफरेंट सेल्स में जो भी टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को आप एक सिंगल सेल में एक साथ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग फार्मूला है जिसके थ्रू आप एक बहुत बड़ा डेटा को अगर आप ऑफिस में कोलेट कर रहे हैं या अगर कोई बड़े डेटा पे काम कर रहे हैं जहां आपको दो अलग अलग सेल्स को में जो टेक्स्ट का जो डेटा है उसको अगर आपको सिंगल सेल में करना है, एक साथ इकट्ठा करना है, तो आप अपना काम बहुत ही स्मार्टली और बहुत ही अच्छे से कम समय में कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स एक्सेल या गूगल स्मार्ट टूल्स से रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपके रेगुलर वर्क में बहुत काम आए, आपको आगे बढ़ने में मदद करे, इस तरह के वीडियोस लाते रहते हैं ताकि आप उसको रेगुलर हमारे वीडियोस के थ्रू सीखते रहें और अपने लाइफ में ग्रो करते रहें। क्योंकि आप अगर सीखेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो को गौर से देखिएगा फ्रेंड्स। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने एक शीट बनाई हुई है। यहाँ पे जैसे मैंने कुछ डेटा बना के रखा हुआ आप लोगों को समझाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कॉलम बी में ये एक नाम है, ये कुछ नाम है, ठीक है, ये फर्स्ट नेम है और यहाँ पे इसके जो सरनेम है वो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है कॉलम डी में, ठीक है। और इसी तरह से कॉलम सी में कुछ लोगों के फर्स्ट नेम है और उन लोगों के जो लास्ट नेम है वो मैंने कॉलम ई में डाला हुआ है। तो इस तरह का मान लीजिए अगर आपके पास बहुत एक ह्यूज डेटा है जिस पे आपको काम करना है, जहाँ पे बहुत सारे नाम हैं और अगर आपको बोला जाता है कि इसको आपको एक जगह करना है तो उसको आप कैसे करेंगे। यहाँ पर उस चीज को करने के लिए हम अप्लाई करेंगे कॉन्कैटिनेट फार्मूला। जब हम अप्लाई करते हैं सेल में तो कुछ इस प्रकार से डेटा मेरे को मिल जाता है। देखिए, जैसे मैंने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया तो आ गया अशोक के साथ फर्स्ट नेम एंड द सेकंड नेम इज गुप्ता, तो यहाँ पे आ गया अशोक गुप्ता। उस तरह अभिजीत अग्रवाल, तो यहाँ आ गया अभिजीत अग्रवाल। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे मैंने किया है, ध्यान से देखिएगा। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिलीट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ह्यूज डेटा है जिसको अगर मैं मैनुअली करूँ तो शायद घंटों लग जाए, बट अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करके करता हूँ तो इट विल हार्डली टेक मिनट्स। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे को कोई भी सेल में फॉर्मूला पुट करना है इक्वल्स टू। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी फॉर्मूला अगर हम लगाते तो वो इक्वल्स टू से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गौर से देखिएगा, इक्वल्स टू हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है कॉन्कैटिनेट फॉर्मूला। तो इक्वल्स टू कॉन्कैटिनेट, ये देखिए यहाँ कॉन्कैटिनेट आ गया, इसे आप सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए जैसे इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, यहाँ पे कॉलम यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब मैं पुट कर सकता हूं, मुझे ये वाला डेटा कोलेट करना है इस वाले सेल के साथ। यहाँ मैंने वो सेल सिलेक्ट कर दिया, कॉमा। अब मुझे दो नाम के बीच, जैसे मैं फर्स्ट नेम एंड जो लास्ट नेम है उसके बीच मुझे स्पेस भी चाहिए। मैं फॉर एग्जाम्पल अशोक गुप्ता, तो अशोक स्पेस सिंगल स्पेस एंड देन गुप्ता। यूजुअली हम ऐसे लिखते हैं, कोई भी अपना फर्स्ट नेम होता है और लास्ट नेम होता है उससे एकदम हम बीच में हम एक स्पेस जरूर रखते हैं, सिंगल स्पेस, फर्स्ट नेम स्पेस एंड देन द लास्ट नेम। फर्स्ट नेम हमने सिलेक्ट कर लिया और लास्ट नेम के लिए जो मुझे चाहिए इस तरह से स्पेस पुट कर देंगे, अगेन कॉमा, और जो लास्ट नेम है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे उससे। तो ये आ गया एंड देन ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद आप प्रेस करेंगे एंटर। देखिए ये अशोक गुप्ता
फर्स्ट नेम जो इस सेल में था, इस सेल का नाम है E2 और ये एक डिफरेंट सेल है E2 और E2 का जो डेटा है वो हमने कंबाइन कर दिया है। तो इस कंबाइन करने के प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्कैटनेट। कॉन्कैटनेट एक बहुत ही इजी फॉर्मूला है, इसमें तुम अपना काम बहुत ही इजीली, बहुत ही अच्छे से परफेक्शन के साथ कर सकते हैं। अब यही फॉर्मूला को मेरे को जहाँ तक मेरा ये काम है या मेरे पास ये डेटा है वहाँ तक मैं इसको, इस फॉर्मूला को अगर मैं ड्रैग कर देता हूँ तो देखिए ये सारा डेटा मेरे पास है। इसी तरह से ये वाला डेटा है E2 ये भी कर सकते हैं। दोनों कलेक्ट हो गया और जहां तक मेरे पास लास्ट डेटा मैं वहां तक फॉर्मूला ड्रैग कर देता हूं तो यहाँ पे मेरे को ये डेटा मिल जाता है। तो बहुत ही यूजफुल है फ्रेंड्स। तो हमारे वीडियोस को रेगुलर आप देखते रहिए और इस तरह के अमेजिंग टिप्स और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आप इसे देखकर आप डेफिनेटली आपकी लाइफ में, मैं उम्मीद करता हूँ आप आगे जरूर बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।